हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एआई जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, ये क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं और इसको किस तरीके से सही से यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के साथ। सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। कहने का मतलब ये है कि मशीन में अगर इंसानों की ताकत आ जाए, कैसी ताकत कि इंसान किस तरीके से बिहेव करता है, सोचता है, उसी तरीके से अगर मशीन सोचने लग जाए तो उस मशीन को मशीन ना कहकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। अब ये बनता कैसे है? ये बना होता है एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम जो कि यूज़ होती है बाद में मैनिपुलेट करने के लिए। मैनिपुलेट वर्ड का मतलब ये है कि अपने हिसाब से किसी दूसरे पर्सन का बिहेव करवाना, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को इन्फ्लुएंस करना। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कोई सामान बेच रही है अपना, उसको इन्फ्लुएंस करना कि ये सामान तुम्हारे लिए ज़रूरी है, उसको उसकी ज़रूरत दिखाना, तो वो सामान वो व्यक्ति खरीद लेगा। तो वो उस कंपनी ने क्या करा, उस पर्सन को मैनिपुलेट कर दिया। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एल्गोरिदम होता है वो यूज़ होता है मैनिपुलेट करने के लिए। एल्गोरिथम में जो बना होता है वो बना होता है डेटा के कलेक्शन से। वो डेटा जो है आपका, जो आप फॉर एग्जांपल अगर फ़ोन में अगर आपने कोई भी टर्म सर्च कर रहे हो या फिर करी है, तो वो कलेक्शन वो रिकॉर्ड होता जा रहा है एक तरीके से एज अ डेटा के फॉर्म में। और फिर वही प्री एक्शंस, आपके नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उसको प्रिडिक्ट कर सकता है ईजिली। और ये करना बहुत ही आसान होता है एआई के लिए। एज अ ह्यूमन बीइंग तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एआई के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब एआई ने किस तरीके से मोबाइल की टेक्नोलॉजी को एक अलग ही लेवल पे लेके गई है, इसके बारे में जानते हैं। इमेज रिकॉग्निशन से आप जरूर वाकिफ़ होंगे। इमेज रिकॉग्निशन से आप मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप फ़ोटो खींचते हैं तो एक बॉक्स टाइप का आपके फेस के अराउंड आ जाता है। वो बॉक्स है क्या? वो बॉक्स कुछ नहीं है। आजकल ऐसे सेंसर्स आ गए हैं कि आपके फेस को ईजिली डिटेक्ट कर पाए कि फेस है कहाँ पर। जैसे कि आपने देखा होगा कि फेस में स्नैपचैट वगैरह में मतलब डॉगीज़ के फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जैसे कि जीभ बाहर आ जाती है, ये सब हो जाता है। तो वो कैसे परख पाता है कि आपका फेस कहाँ पर है? ये कमाल की चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको प्रोवाइड कराती है, और ये पहले नहीं था, ये अभी आई है। असिस्टेंट प्रोग्रामिंग से मतलब मेरा ये है कि जैसे गूगल असिस्टेंट होता है आपका, आप उसे जो बोलते हो वो उसी तरीके से आपका एक्शन ईजिली कर देते हैं। जैसे आपने बोला हे गूगल ओपन यूट्यूब, तो वो यूट्यूब खोल देगा और आपको कुछ करना नहीं पड़ा। आपने बैठे बैठे जस्ट कमांड दिया और आपका एक्शन हो गया, दैट्स इट। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज, रेवोल्यूशन है एक मोबाइल की टेक्नोलॉजी में एआई जो लेकर आई है। फास्ट एक्शन फॉर पीपल, आपको पता ही है जैसे कि इंसानी प्रवृत्ति क्या होती है, आलसी होती है, और आलसी होती जा रही है टाइम के साथ, क्योंकि एआई का जो प्रचलन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कैसे फास्ट एक्शन फॉर पीपल का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि पैटर्न आता है, पहले पैटर्न आता था फ़ोन को खोलने के लिए, और आपने अब देखा होगा कि फेस रिकॉग्निशन आता है कि फेस जैसे आपका सामने आएगा आपका फ़ोन अपने आप खुल जाएगा। तो आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और आपका फ़ोन अपने आप खुल गया। तो ये इंसानों के लिए हुआ है कि यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं और अपने आप मेरा काम हो रहा है। तो ये इस तरीके से इंसानों को आलसी भी बना रहा है एक तरीके से। मार्केटिंग में इसका सबसे बड़ा रोल है। मार्केटिंग जाइंट जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एआई का बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज़ कर रही हैं। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल है, अगर आपने कोई भी टर्म सर्च करी है या फिर फॉर एग्जांपल आपने मिंत्रा से कोई चीज़ मंगाई है, तो आपने कुछ टर्म सर्च मारा, टी शर्ट, ब्रांड न्यू टी शर्ट इन मिंत्रा, ऐसे टर्म करके कुछ सर्च मारा। तो जिस ब्रांड के मान लीजिए आपने पूमा की टी शर्ट मंगाई है, तो आपको पूमा की टी शर्ट सिर्फ आपने तो गूगल में सर्च करी थी, लेकिन वही चीज़ आपको मिंत्रा के जो एड्स होंगे वो फेसबुक, व्हाट्सएप तो छोड़ दीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों में दिखने लग जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? देखिए, ये बहुत बड़ा कारण ये है कि जो पर्टिकुलर जो कंपनियां होती हैं वो डेटा शेयर करती हैं आपका। अब आपने बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करे होंगे, हम तो कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें टर्म कंडीशन को कोई पढ़ता नहीं है, सीधा ओके ओके पे क्लिक करते रहते हैं, और जो आपकी जो ऐप जो है वो आगे बढ़ते चली जाती है। और आपका लोकेशन मांगती है, आपके कॉन्टैक्ट्स मांगती है, जैसे ट्रू कॉलर से वो कॉन्टैक्ट्स की डिटेल मांगती है आपकी पूरी। और एक तरीके से आपका कोई भी ऐप हो गया आपका, तो वो आजकल लगभग हर ऐप लोकेशन मांग रहा है, आपने देखा होगा। जिसमें कोई लोकेशन का काम ही नहीं वो भी लोकेशन मांग रहा है। कभी आपने सोचा इस बारे में वो क्यों मांगता है लोकेशन? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोकेशन मांगता क्यों है। देखिए, फॉर एग्जांपल है, आपका कोई दोस्त है, वो कोई नशा करता है, फॉर एग्जांपल वो सिगरेट, तंबाकू
वगैरह का नशा करता है, आप नहीं करते हो, आप उसके साथ रहते हो। आपकी लोकेशन और उसकी लोकेशन जब आपस में साथ में आएगी तो आपको इन्फ्लुएंस करा जाएगा वही चीज़ करने के लिए जो आपका दोस्त कर रहा है। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल है, अगर आप अपने दोस्त के साथ हो तो दोस्त जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी पान के दुकान में गए और आपने कोई टर्म सर्च मारी है कि सिगरेट क्या पीना सही है कि नहीं है, अपने दोस्त को देखते हुए आपने सर्च मारी होगी। तो जब आप और आपके दोस्त साथ में होंगे उस पान के दुकान के आसपास, तो आपके फ़ोन में अपने आप ही एक पर्टिकुलर ऐड आने लग जाएगी कि देखिए ये आप सिगरेट पीजिए, या फिर मतलब सिगरेट पीने के लिए तो डायरेक्ट नहीं बोला जाता, आपके फेवरेट हीरो को पीते हुए दिखाया जाएगा। आपने देखा होगा कि पान मसाला के बहुत सारे ऐड आते हैं, आपके फेवरेट सेलिब्रिटी जो होते हैं वो करके दिखा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, इसमें क्या बुराई है, एक बस पैकेट ही तो खाना है और उससे क्या क्या पता बहुत अच्छा फील होता हो, इसलिए आप उसको करने लग जाएंगे। तो ये जो मशीन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी नोटिस कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो। अब ये मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आपका जो फ़ोन है वो सब कुछ नोटिस कर रहा है, उसको सब याद है कि आपने सुबह से लेकर रात तक क्या किया है। आपको याद नहीं होगा कि आपने कौन सी ऐप में गए हो, कौन सी वेबसाइट्स में गए हो, कब आपने क्या करा, लेकिन इसके पास हिस्ट्री पड़ी है, इसके पास पूरा डेटा पड़ा है कि आपने कब क्या करा। तो ये इस तरीके से काम करता है कि आपको उसी टाइम को ऐड दिखाया जाएगा जब आप प्रेफरेबल होंगे उसको लेने के लिए, कोई भी चीज़ जो वो बेचना चाहता है कोई कंपनी। जिस तरीके से मैंने आपको सिगरेट और पान मसाला का ये बताया है, तो आपको पता लगे कि किस तरीके से काम करता है। और लोकेशन बहुत ईजिली मांग सकते हैं, जैसे कि लोकेशन इसलिए मांगा क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि वो पान की दुकान के आसपास अगर आप आए हो तब आपको ऐड दिखाया जाए, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे उस चीज़ को लेने के लिए। और इन्फ्लुएंस भी वो उन्हीं से करवाता है जिनको आप पसंद करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देखने गए हो और आप या फिर फ़ोन में यूट्यूब में आजकल लोग मूवी देख लेते हैं, आप कोई पर्टिकुलर हीरो को बार बार सर्च मार रहे हो, टर्म सर्च मार रहे हो, तो आपके डेटा आते जा रहा है उसके पास कि आप इसी हीरो को पसंद कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ़ैन हूँ विराट कोहली का, तो मैं विराट कोहली की वीडियोस वगैरह देखता हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे विराट कोहली से टर्म से रिलेटेड, अगर विराट कोहली किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है तो मुझे उस चीज़ के ऐड फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम में दिखने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से मार्केटिंग होती है। तो आपको बहुत स्मार्ट रहना चाहिए कि देखिए, फॉर एग्जांपल आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी होगा, वो कोई एक्शन कर रहा है, मान लीजिए वो पान मसाला खा रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो बहुत अच्छा है, वो जो चीज़ कर रहा है वो मैं करूँगा तो मैं भी अच्छा लगूंगा, या फिर वो अच्छा ही है। देखिए, वो सिर्फ जो आपको पता होगा, अगर एडवर्टाइजमेंट होती क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं है, बस मनी के लिए लोग जो है ये सब कर रहे हैं। अगर उनको हल्की सी भी एक रुपये मिलता है, फॉर एग्जांपल फ्री में अगर कोई कंपनी बोले कि इसका ऐड कर दो, तो कोई नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर पैसे दे दो तो कोई भी चीज़ होगी, हाँ हम बेचेंगे, आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, ये बोल के कोई भी आपका प्रोडक्ट बेच देता है। तो आपको इस जाल में नहीं फंसना है, आपको समझना है कि वो जो कर रहे हैं वो पैसों के लिए कर रहे हैं, डेट्स इट, और उनका कोई मोटिव नहीं है पर्टिकुलर। और कोई भी अगर कोई चीज़ को बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल है, अगर आप कुछ भी सर्च मार रहे हो यूट्यूब में, कोई भी चीज़ लगातार सर्च मार रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि परफ्यूम के ऐड में क्या होता है कि अब परफ्यूम लगा रहा है लड़का और बहुत सारे आप फीमेल जो है अराउंड में आ गई है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है जो फ्रस्ट्रेटेड है सिंगल होके, तो उसको ऐसे ऐड दिखने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई सीन ऐसा चल रहा है तो वहाँ पर उसको क्या होता है कि परफ्यूम के ऐड दिखाने पर दिखा जाएगा कि मेरा फेवरेट हीरो है, ये परफ्यूम यूज़ कर रहा है, इसके पास ऐसा हो रहा है इसके साथ, तो अगर मैं इस परफ्यूम को लगाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो इस तरीके से हमारे पूरे माइंड को कंट्रोल करा जाता है, मैनिपुलेट करा जाता है इन मार्केटिंग एजेंट्स द्वारा। तो इसलिए प्लीज़ सावधान रहिए, ये बहुत ही बुरा जाल है, यहाँ पे आप बहुत बुरी कदर फंस सकते हो। अब पांचवा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बहुत लंबा जानबूझ के खींचा है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था जानना। पांचवा पॉइंट है सिक्योरिटी एज अ रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई बहुत अच्छा काम कर रही है सिक्योरिटी में इस टर्म में खासकर, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका कोई फ़ोन कहीं खो जाता है तो आपकी लोकेशन इजीली ट्रेस हो जाती है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है आज के डेट पे। तो ये बहुत अच्छा है और आपका फ़ोन सिक्योर रहेगा। आप चाहो तो अपना डाटा सिक्योर कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं आपको पता है कि अगर आप नेट पे सफरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपका डेटा कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर कोई आजकल हर चीज़ के परमिशन मांग लेता है और हम सीधा ओके दबा देते हैं, हर चीज़ के परमिशन उस चीज़ को दे देते हैं। आगे चलते हैं, इसके प्रॉस और कॉन्सिक्वेंस क्या है, यानी कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। प्रॉस, लॉन्ग टाइम वर्क, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, सेल्फलेस एटीट्यूड। देखिए, लॉन्ग टाइम वर्क मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत लंबे टाइम तक लगातार वर्क कर सकती है, जो एक ह्यूमन नहीं कर पाएगा, जल्दी थक जाएगा। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, एक ह्यूमन से स्मार्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो अच्छे डिसीजन लेगा,
बजाय जैसे कि ह्यूमन भले ही गलती कर दे कैलकुलेशन में, लेकिन क्या कैलकुलेटर कभी गलती कर सकता है कैलकुलेशन में? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये। तो क्यों है? क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट, उसके पास इतना अच्छा डेटा है कि उसको पता है कि इन दोनों नंबर्स को प्लस करने पर ये रिजल्ट आएगा, उसके पास पहले से ही है। सेल्फलेस मतलब वो फॉर एग्जाम्पल है कि वो खुद से ही हर चीज़ कर लेगा, आपको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उस चीज़ को करवाने के लिए, वो खुद से ही हर चीज़ कर लेगा। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, नो एक्सपीरियंस, लैक इन क्रिएटिविटी। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता है कि अगर हर काम मशीन ही करने लग जाए, आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में रोबोट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हर काम रोबोट्स कर रहे होंगे, और रोबोट ही हमको एक तरीके से आगे चल के कमांड देने वाले हैं कि तुम ये करो। बनाया हमने ही भले रोबोट को है, लेकिन आगे चल के ऐसा हो सकता है, जो पॉसिबली बहुत ही पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। तो हमें एक हद तक ही इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है नो एक्सपीरियंस। आपको पता है एक्सपीरियंस जो आता है वो गलती करके आता है। अगर कोई मशीन गलती कर ही नहीं रही तो उस पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा और वो खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। तो जब तक इम्प्रूवमेंट वर्ड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट इंसान ही कर सकता है अपने अंदर। थर्ड है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। जो बंदा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगातार यूज़ करेगा तो उसकी क्रिएटिविटी तो खत्म होती ही चली जाएगी, क्योंकि वो बंदा क्रिएटिव नहीं रहेगा ना। फिर क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? नई नई चीज़ों को डिस्कवर करके, खुद से करके, एफर्ट करके। अब सारा एफर्ट अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है तो उसकी क्रिएटिविटी भी खत्म होती जा रही है। आज की जनरेशन पे इसलिए इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी खत्म क्यों होते जा रही है? इसका ये रीज़न है कि हमने अपना सारा डेटा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे रहे हैं और वही हर चीज़ हमारे लिए कर रही है। तो हमने खुद से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। वही चीज़, वो जो हमें एफर्ट करना चाहिए था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लिए कर रहा है। अब आते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। इसके जो फाउंडर थे, यानी जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था, उनका नाम था जॉन मैकार्थी। इन्होंने 1955 में इसको इंट्रोड्यूस करा था। 1980s में लर्निंग फ्रॉम यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब हमारे एक्सपीरियंस से ये लर्न करने लग गया, कि ये डेटा कलेक्ट करने लग गया, उसको अच्छे तौर पर एक्सप्रेस करने लग गया। और 2000s के टाइम पे ये अपने चरम सीमा तक पहुंच गया था कि हाँ, अब इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आपको पता है 2000 के टाइम पे .com का ज़माना आया था, Amazon.com आपने सुना होगा। तो उस तरीके से इंटरनेट का रेवोल्यूशन जो आया 2000 से, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस टाइम पीरियड के बाद बहुत ही बढ़ गया और आज के डेट पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये। अब ये सब बात हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अब इसका सही यूज़ कैसे करना है आपको, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए मैं आपको इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, आपको उसको कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर अवेयरनेस और ऑन डूइंग। आप जो भी कर रहे हैं आप अवेयर रहिए कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप करने क्या आए थे और आप करने क्या लग गए। कई बार ऐसा होता है हमने कुछ टर्म सर्च करने आते हैं, हम फ़ोन में कुछ टर्म सर्च करने लग जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आप क्या करना है, जो आपके लिए ज़रूरी हो वही कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी फालतू की चीज़ें आप सर्च मारते हैं रोज़ डे टू डे लाइफ में, और खासकर टीनेजर्स के लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जो भी आप कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म व्यू रखिए कि यार आज मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे बहुत टाइम बाद इसका क्या रिजल्ट है। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए प्लेजर के ऊपर मत जाइए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के पास जाइए। तो आपको वो चीज़ जब मिलेगी तो आपको अच्छा फील होगा। हाँ, मेहनत करने पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जब उसका जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही बेटर होता है। ट्रू नॉलेज, अगर आपके पास जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कोई वर्क नहीं कर सकते। इसलिए नॉलेज को गेन कीजिए, लर्न कीजिए, उसके बाद कोई काम कीजिए। जब भी आप कोई भी काम सीख करके करते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उसके ऊपर सक्सेस पाने की। लेकिन अगर आप कोई काम बिना सीखे करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि आप वो काम अच्छे से कर पाएँ। इसीलिए संभल के ही कोई काम कीजिए। अब बोला जाता है कि सीधे अगर आप गहरे पानी में कूद जाओ, अगर आपको तैरना नहीं है तो आप सीधा डूब जाओगे। लेकिन आप कम पानी में तैरना सीखोगे और फिर गहरे पानी में जाओगे तो आप अच्छे से तैर पाओगे, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस करी है कम पानी में। और लोग क्या करते हैं, गहरे पानी में लोगों को तैरता देख के सीधा पानी में ही कूद जाते हैं, सोचते हैं कि तैरना तो बहुत आसान है, जैसे ये लोग तैरे वैसे मैं भी तैर लूँगा। लेकिन उनको नहीं पता कि उन्होंने कम पानी से स्टार्ट करा था, प्रैक्टिस करी थी। तो इसीलिए सोच समझ के ही कोई भी डिसीजन लेना है और अपना काम को करना है। तो अवेयर रहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट पे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। आगे चल के आप बताइएगा कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। ये वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, लगभग 15 मिनट्स की हो चुकी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट पे, ताकि वो बिल्कुल भी भटके ना अपने टारगेट से।
अपने टारगेट को अच्छे से पा सकें और जो वो चाहते हैं वो उनको मिल पाए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड लक गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।